अगर आप अपने लिए कोई ऐसी स्कीम सर्च कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों के बीच का कोई ऑप्शन हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आजकल आप भी हर जगह ये सुन रहे होंगे और मेरे पिछले कुछ वीडियो में लोगों के कॉमेंट्स भी आए हैं ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज का यही टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड से आखिर कैसे ये अलग है, क्या आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एसबीआई के टॉप 2 ईटीएफ को देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम ईटीएफ कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि 5 साल पहले अगर किसी ने इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती। ईटीएफ को लेके लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन भी है, तो ऐसे दिक्कत आपको भी हो रही है तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट को बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो है जिसे आप अपने नीड के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। चलिए समझते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ऐसा फंड जिसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। दोस्तों, जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में हमें उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने पर चेंज होती है। यानी कि म्यूचुअल फंड जब भी आप खरीदेंगे तो मार्केट बंद होने के बाद उसकी प्राइस डिसाइड होगी। पर दोस्तों, ईटीएफ एक अलग तरह के फंड होते हैं जिसकी यूनिट्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ठीक एक शेयर की तरह की जाती है, जिस वजह से इसकी प्राइस हर सेकंड चेंज होती रहती है और हम इसे एक स्टॉक की तरह आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ईटीएफ कई तरह के होते हैं, जैसे स्टॉक ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ या रियल एस्टेट ईटीएफ। और एक ईटीएफ जिस टाइप का होता है उसके फंड सिर्फ उसी से रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर स्टॉक का ईटीएफ है तो उस ईटीएफ के फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे। वहीं अगर गोल्ड का ईटीएफ है तो उसका फंड गोल्ड में इन्वेस्टेड होते हैं। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ये फर्क भी होता है कि ईटीएफ में हमें कोई भी मैनेजमेंट फीस नहीं देनी होती है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो के नाम से चार्जेस देते हैं, लेकिन ईटीएफ को ठीक हम शेयर्स की तरह बाय और सेल करते हैं। तो इसमें ठीक स्टॉक मार्केट की तरह बाय और सेल करने पे ब्रोकरेज और टैक्सेस देना पड़ता है। क्या आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इसका दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मार्केट की समझ है और आपके पास टाइम है तो फिर आप ईटीएफ में म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है और मार्केट की समझ कम है तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब समझते हैं एसबीआई के टॉप 2 ईटीएफ को। सबसे पहला जो ईटीएफ है एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। निफ्टी 50 मतलब इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी होगी उसके अंदर इस ईटीएफ का पैसा इन्वेस्टेड होता है। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई कंपनी मान लेते हैं कि परफॉर्म नहीं करती है, वो तुरंत टॉप 50 कैटेगरी से बाहर हो जाएगी और उसकी जगह पे वो कंपनी आ जाएगी जो उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। तो इससे ये समझने वाली बात है कि इस ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो पैसा होगा इंडिया के जो टॉप के 50 कंपनी होगी उसी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। दोस्तों, अगर इस ईटीएफ के करंट यूनिट प्राइस की बात करें तो आज 26 सितंबर जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम इसकी प्राइस है 275 रुपये 80 पैसे की। यानी कि इसकी एक यूनिट्स खरीदने के लिए 275 रुपये 80 पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 33% का रिटर्न्स दिया है और लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न्स की बात करें तो 14.5% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है और लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 18.7% का रिटर्न्स दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 10 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो इस इंटरेस्ट रेट के साथ आज के डेट में जो 10 लाख की वैल्यू होती तकरीबन 23,56,000 रुपए के आसपास की वैल्यू बन जाती। इस फंड के करंट एयूएम यानी कि फंड साइज की बात करें तो 2,06,972 करोड़ रुपए इस फंड में इन्वेस्टेड है। इस ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.04 पैसे का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से बहुत ही ज़्यादा कम का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि ईटीएफ को पैसिवली मैनेज किया जाता है। इस वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर है। अगर इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो जो टॉप की 50 कंपनी जैसे कि मैंने बताया जिसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस,
ITC, TCS, L&T, भारती एयरटेल, इस तरीके से जो टॉप की 50 कंपनी होगी हमारे भारत की, उसमें इस ETF का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे SBI का जो ETF है, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। नेक्स्ट 50 का मतलब है 51 से लेके 100 रैंक वाले कंपनीज में इस फंड का पैसा इन्वेस्टेड होगा। अगर इस फंड के करंट यूनिट्स प्राइस की बात करें, 811 रुपये 58 पैसे की करंट यूनिट्स प्राइस है। इस ETF की अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस ETF ने 70.10% का रिटर्न्स दिया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न्स की बात करें तो 22.1% का रिटर्न्स दिया है। और लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 23.10% का लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न्स है। इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर 5 साल पहले किसी ने 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया होता इस ETF में, तो आज की डेट में उस 10 लाख की वैल्यू हो जाती 28,26,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू बन जाती। इस ETF की जो करंट फंड साइज यानी कि AUM है, 3,078 करोड़ का करंट फंड साइज है। और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.15% का एक्सपेंस रेशो है। अगर इसके फंडामेंटल्स को समझे तो टॉप के जो 51 और 100 की जो कंपनी है, जैसे कि ट्रेंट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंटरग्लोब एविएशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वेदांता, रेक लिमिटेड, इन जैसे कंपनियों में इस ETF का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से समझने की कोशिश करिए कि अगर आप इन ETFs में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब एक कंपनी परफॉर्म करेगी तो आपका ETF ऑटोमेटिक आपका ग्रो होता रहेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है हमारे भारत की टॉप की कंपनीज हैं। दोस्तों अब एक लमसम कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इनमें से किसी भी ETF में आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका गोल है कि अगले 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना या उससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि 5 लाख रुपए किसी ने लमसम इन्वेस्ट किया तो उसके सामने क्या वैल्यू बनेगी। उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं, पास्ट में जो मिलने वाले रिटर्न्स हैं हम उसे फ्यूचर में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस ETFs का जो इंटरेस्ट रेट है ये भी कम हो जाए, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में इस तरीके से अगर सिनेरियो रहता है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से हमें क्या वैल्यू मिल सकती है। तो मान के चलते हैं कि इन दोनों में से किसी भी ETF में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान के चलते हैं कि 18% का मिलेगा आने वाले टाइम में, और 5 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं। इसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 6,43,879 रुपए का, जिसपे फाइनल वैल्यू बनेगी 11,43,879 रुपए का। अब दोस्तों इसी फंड में 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं। 10 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 21,16,918 रुपए, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 26,16,918 रुपए की। और अगर आपका गोल है थोड़ा बड़ा कॉर्पस बनाने का और 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो 15 साल में जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 54,86,874 रुपए, जिसपे फाइनल वैल्यू बनेगी 59,86,874 रुपए। इस वैल्यू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि होगा 12.5% का। इसके अलावा कोई भी किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अगर किसी के पास 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, अगर वो चाहते हैं महीने का 10,000 रुपए की SIP करना, तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं, 10 साल में जो टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसपे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 21,62,575 रुपए। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 33,62,575 रुपए की। और 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं 10,000 रुपए के हिसाब से, और हम अज्यूम करते हैं कि 18% का रिटर्न 15 साल तक कंटिन्यू मिलता है, तो टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा 18 लाख रुपए, जिसमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 73,92,089 रुपए का। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 91,92,089 रुपए की। तो ये यहाँ पे फाइनल वैल्यू बन सकती है अगर 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं 10,000 रुपए की SIP के साथ। दोस्तों फुल वीडियो रही ETF के ऊपर। अगर ETF से रिलेटेड अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करिएगा। जिस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, और पहली बार विजिट करें मेरे चैनल द टुमारो गोल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।